हर हर महादेव दोस्तों, हम आए हैं सिकरेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि वर्णावत के टॉप पे है। वर्णावत पर्वत पे स्थित सिकरेश्वर महादेव परम सिद्ध पीठ। और आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। सिकरेश्वर महादेव, और ये शंकर स्वामी जी की तपस्थली भी है। यहाँ पे शंकर स्वामी जी का आश्रम रहा है। और सबसे यूनिक चीज़ जो है यहाँ पर, यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। सारे हिमालयन रेंज आपको दिखेंगे। यहीं से केदारनाथ पर्वत का भी दर्शन है। बहुत ही सुंदर तपस्थली, और ये तपस्थली हमेशा योगियों को प्रभावित करता है, जो अपने योग के मार्ग में, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में आते हैं। ऐसे ही एक गुप्त संत यहाँ पर साधना कर रहे हैं सिकरेश्वर में, वीरान जंगलों के बीच में। और इनको कोई डर भय नहीं जंगली जानवरों का, केवल अपनी साधना में है। ऐसे ही ये अपने तप में लगे हुए हैं। ये शंकर स्वामी जी का आश्रम है। और यहाँ पर साधना करना अत्यंत कठिन है। उसके लिए आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा तैयार होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तभी आप ऐसे हिमालयाज़ में तपस्या कर सकते हैं। और साथ साथ एक विल पावर भी होना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर भी है, उनके खतरे भी हैं। जंगलों के टॉप मोस्ट एरिया पे है पूरा। और दोस्तों, आपको मैं एक बड़ी दिव्य चीज़ यहाँ बताता हूँ। जब इस तरह के हम स्थान पे, निर्जन स्थान पे आते हैं, और इस तरह की हाइट हो, जंगल हो, तो यहाँ पर नाद योग अपने आप स्वयं हो जाता है। नाद योग मीन्स जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको बहुत कूल वाइब्रेशंस, बहुत शांत वाइब्रेशंस भीतर आपको सुनाई देंगी। जब भी आप ऐसे दिव्य स्थल पे आते हैं, काफ़ी सूक्ष्म शक्तियाँ यहाँ पर होती हैं। हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो मैं नाद योग के बारे में बोल रहा हूँ, ये नाद योग ऐसा है, भीतर से आपको स्वयं कुछ आवाज़ें, तरंगे आपके माइंड में सुनाई देंगी। नॉर्मली नाद योग जैसे एक सिंपल तरीका है। अगर आप घर में बैठे हैं तो अपने कानों को बंद करें, और फिर आप एक अंदर की, भीतर की आवाज़ को सुने, जिसे हम कह सकते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, एक शांति की ध्वनि। और उस शांति की ध्वनि में धीरे 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 आपको कई तरह की आवाज़ों में परिवर्तन होता रहेगा। आवाज़ों में शुरू में हो सकता है ये किसी से सिंपल आवाज़ सुनाई दे, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होगा, कुछ दिन की प्रैक्टिस होगी, वो आवाज़ें और बहुत ही गहराई में आ जाएंगी। किसी को वीणा की आवाज़ भी सुनाई देती है। और गहराई पे जाएं तो इसमें जैसे बांसुरी की आवाज़, वीणा की आवाज़, शंख की आवाज़। तो धीरे धीरे जैसे लेवल बढ़ता है, तो वैसे वैसे ये आवाज़ें और महीन होती जाती है। आपकी साधना परिपक्व होगी, और ये भीतर नाद योग चलता है। इसी नाद योग को गुरु नानक जी ने अपने शब्द रूप में सुनाया है, इसका उल्लेख किया है। कबीर साहब ने अनहत नाद के बारे में जो बोला है,
और वो तो सभी को वर्णित है। और यही योगियों को यही जो साउंड ऑफ साइलेंस है यही सुनने का प्रयास करते हैं। और ये आप जब अध्यात्म के मार्ग में जाते हैं तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साधना का एक हिस्सा है। इससे आपका सांसारिक भौतिक जगत के लिए भी आपका माइंड शांत रहेगा। आपकी जो कैपेसिटी है, रीजनिंग कैपेसिटी, और आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है और कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। आपका परिपक्वता आएगी ज़्यादा। और एक सबसे बड़ी बात है, आप हर स्थिति को शांति से डील करना सीखेंगे। यही नाद योग का है। इसको कोई भी आदमी घर में भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे जब आप दिव्य स्थलों पे आते हैं तो ये स्वयं इस तरह की जो ये है शांति की ध्वनि आपको अपने आप स्वतः ही सुनाई देती है। और ये हम महसूस कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल माइंड में शांत तरंगे चल रही हैं। जब मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो बोल बाहरी तौर से रहा, लेकिन भीतर से बिल्कुल शांति है। और शांति की तरंगे जो काफ़ी गहन ध्यान के बाद होती है वो स्वतः ही अपने आप ही महसूस हो रही है। और हमें यही करना है कि इसी में ध्यान करते 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 आप जितना इस शांति की ध्वनियों को सुनेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस को करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये स्थल योगियों की है, ये भूमि योग साधना के लिए ही है। और हर कोई तपस कर रहा है यहाँ पर। शंकर स्वामी जी का आपने सुना होगा, उन्होंने यहाँ से ही ज्ञानगंज का मार्ग ढूंढा। ज्ञानगंज के बारे में बहुत रहस्यात्मक बातें उन्होंने बताई है, जो कि उनकी पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और तो ये तभी हो पाया जब वो इस स्थल पे रहे, इतने सालों तपस्या करी है, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने योग की गहराइयों को और रहस्यों को उजागर किया है, जिनमें ज्ञानगंज के बारे में उनका बहुत ही उल्लेख रहा है। बहुत ही बातें उन्होंने बताई हैं। ऐसे ही एक हमारे योगी जी हैं जो अभी साधना कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। दोस्तों, नाद योग का जो शुरुआत है वो शिव और पार्वती जी के संवाद से हुआ। ये शिव जी ने नाद योग के बारे में पार्वती जी को बताया, और ये एक बहुत ही साधना का अहम हिस्सा है, जिसमें भीतर की आवाज़ों को सुनना होता है। और जैसे जैसे वह आवाज़ गहराई में जाती हैं तो उनमें परिवर्तन होगा। शुरुआत में किसी झिंगुर की आवाज़ आएगी, या वीणा की आवाज़ आएगी, या फिर बांसुरी की आवाज़ होगी, और गहराई में जाते 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 वो आवाज़ और अपने रूपों को बदलेगी। इसके लिए हमें सिर्फ अपने कानों को उंगलियों से बंद करना है, या फिर हम किसी भी प्रकार से मतलब एयर प्लगिंग कर सकते हैं, रुई भी डाल सकते हैं ताकि भीतर का आवाज़ सुने। 5 मिनट 10 मिनट प्रत्येक दिन हम ये योग कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाएं। बहुत ही रहस्यमय योग है, और आगे आपको बहुत ही परिपक्वता देगा इस आध्यात्मिक मार्ग में। और सिंपल है लेकिन बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। और इसको जैसे वही है कि कितना मीठा है किसी डिश में, वो वही खाने वाला बता पाएगा, और कितना उसका स्वाद है वो जो खा रहा है वही बता सकता है। तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिकल इसका अनुभव करेंगे तो आपको अपना इस बारे में कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। और ऐसी सुंदर जगह में, इस दिव्य जगह में आके ये नाद योग तो स्वयं ही चलता है। जैसे ये बात 100% बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर ये कृष्ण जी का मंदिर है, और आज यही दैवीय प्रेरणा हुई, हम यहाँ पर आए थे शिखरेश्वर में, कि आज नाद योग के बारे में आपको बोलूं, इस बारे में कुछ इसके रहस्यों को बताएं।
बिल्कुल शांति से अपने भीतर की आवाज को सुनना ही नाद योग है। तो हर हर महादेव। और आप इस बारे में फिर बताना कैसे प्रैक्टिस करके किस तरह आपको क्या क्या अनुभव हुए, और नाद योग के बारे में और विस्तृत चर्चा फिर कभी होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।